हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में परसेंटेज के जितने भी टाइप थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया और आज की क्लास में उसके बाद जो बचे हुए हैं हमारे टाइप्स हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी अब तक हम लोगों ने 7 टाइप को पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8। टाइप 8 में पहला पार्ट क्या है हमारा, जब प्रश्न में शेष दिया हो। ठीक है, इस ऐसा प्रश्न जिसमें शेष से संबंधित जो प्रश्न होगा तो उससे संबंधित प्रश्न क्या करेंगे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करते हैं, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय करते हैं। इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया देते हैं। अंत में उनके पास 1800 रुपए बचते हैं। तो मिस्टर एक्स की मासिक आय या मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है कि मिस्टर एक्स की मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं मासिक वेतन कितना परसेंट व्यय कर रहे हैं, 30% शिक्षा पर। ठीक है, टोटल इनकम उनकी कितनी होती है, 100% इनकम होती है। ठीक है, 100% में से कितना परसेंट शिक्षा पे व्यय कर रहे हैं, मान लीजिए दिया है 30% वह व्यय करते हैं शिक्षा पर। ठीक है, ये व्यय अमाउंट है। उसके बाद इसके बाद तो जो शेष अमाउंट है कितना बचेगा, 100 माइनस 30 करेंगे तो 70% जो है, 70% में जो 50% वो भोजन परिवहन में कर रहे हैं। इसके बाद में से जितना अमाउंट बच रहा है उसमें से 1000 रुपये माइनस कर रहे हैं। उसके बाद उनके पास टोटल अमाउंट बचा रहा है 1800। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो x इंटू, ठीक है, x इंटू 30% व्यय कर रहा है उस पर, कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 70/100 गुणे, उसके बाद शेष का 50%। ठीक है, 50% मतलब जो हमारा बच रहा है इससे माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 50/100। इसके बाद शेष में से 1000 वो मकान का किराया देते हैं। ठीक है, जो अमाउंट बचेगा उसमें से क्या करेंगे, 1000 रुपए वो मकान का किराया देंगे। अंत में उनके पास 1800 रुपए बचते हैं। कितना बच रहा है उनके पास, 1800 रुपए। ठीक है, अब उनका मासिक वेतन, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू 535/100 माइनस 1000 बराबर 1800। ठीक है, इसको 75 करेंगे, x गुणे 35/100 बराबर 1800। ये माइनस में है, अगर 75 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा 1000। ठीक है, ये हो जाएगा x इंटू 35/100 बराबर 1800 और 1000 हो जाएगा हमारा 2800। ठीक है, अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2800 गुणे 100/35। ठीक है, ये क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2800 गुणा इसमें हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया 2800 गुणे 100/35। अब देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखिए 7 के 7, 7 चौक 28, हो जाएगा 400 गुणे x बराबर 400 गुणे 20, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 3 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं, अतः मिस्टर x की मासिक वेतन 8000 बराबर कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है, x इंटू 70/100 मीन्स उनका मासिक शिक्षा में कितना देखिए हैं 30%, तो ये हो जाएगा 70/100 गुणे 50/100 माइनस 1000 बराबर 1800। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 7 बचे 35, x गुणे 35/100 माइनस 1000 बराबर कितना है 1800। इसको क्या करेंगे 75 करेंगे, अगर ये हमारा माइनस में है क्या हो जाएगा प्लस में, x गुणे 35/100 बराबर 2800। ये किधर हो जाएगा,
इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 2800 गुणे 100 बटे 35। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 8000। अतः मिस्टर एक्स की मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 8000 रुपये। चलिए तो इसका देखिए टाइप 8 में दूसरा पार्ट है मिश्रित प्रश्न, ठीक है। मिस्टर वाई अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराया पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर क्या करते हैं? व्यय करते हैं। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या है? बचत उनकी है और ये क्या कर रहे हैं? व्यय या एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी होता है हमारा वेतन होता है वो 100% होता है, उसी में ही हमारा एक्सपेंस भी होगा और उसी में क्या होगा? सेविंग होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्यय कितना हो रहा है? 40% भोजन पर या फिर 40%, 20% किराया पर, 10% मनोरंजन पर और 10% किस पर है? परिवहन पर क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं, ठीक है। अगर व्यय इसको जोड़ लेते हैं 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80% अगर वो व्यय करते हैं तो बचत कितना करेंगे? क्यों? क्योंकि यह परसेंट जो है हमारा 100% में होता है। अगर 100% में व्यय 80% करेंगे तो बचत कितनी होगी? 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 20% की क्या करते हैं? वो बचत करते हैं, ठीक है। अब देखिए बचत का अमाउंट दिया हुआ है। यदि माह के अंत में उनकी बचत कितनी हो रही है? 1500 रुपए हो रही है, मतलब 20% कितनी बचत हो रही है? 20% किसके बराबर है? 1500 रुपए के। तो उनका क्या करिए? वेतन कर देंगे। चलिए अब वेतन क्या करते हैं? वेतन बराबर कितना है? 1500 बटे 20 गुणे 100, ठीक है। 20 बचे 100, 15 बचे 75, कितना हो जाएगा? वेतन बराबर 7500 रुपए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? उनका मिस्टर वाई का वेतन कितना है? 7500 रुपए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मिश्रित प्रश्न क्या करेगा? ए और बी की आय क्या है? समान है। ए अपनी आय का 35%, कौन? ए। बी अपनी आय का 22% क्या करता है? बचत करता है। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है? यदि बी की बचत 3080 रुपए है तो ए की बचत ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ए की बचत बराबर 35% दिया हुआ है, बी की बचत बराबर 22%, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या दिया था? यदि बी की बचत कितना है? 3080 रुपए, मतलब की जो बचत है 22% वो किसके बराबर है? 3080 रुपए, ठीक है। चलिए अब इसके क्या करेंगे? 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर हो जाएगा इसका 3080 बटे 22 गुणे 100। इसे 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 0। फिर 11 से काटेंगे, 11 के 11, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 के 88 और 0। अब 280 गुणे 50 या फिर 28 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 40, 2 0 बढ़ा लेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 14000। और ये 100% क्या हो जाएगा? इनकी टोटल इनकम, ठीक है, या फिर इनकम वेतन कह सकते हैं दोनों लोग का। क्यों? ए का और बी का दोनों का क्या हो जाएगा? 14000 रुपए क्या है? इन लोगों को वेतन है। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ए की बचत ज्ञात कीजिए। ए की बचत और कितना दिया हुआ है? 35%, ठीक है। 100% का कितना निकाल लेंगे? वेतन कितना निकाल लेंगे हम लोग? 35% निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए ए की बचत बराबर 14000 गुणे 35 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 140 गुणे 35 करेंगे, 140 गुणे 35 या फिर 14 35 गुणे 14 कर लेंगे, 1 0 ऐड कर लेंगे,
4 × 5 20, 2 4 × 12, 12 2 14, 5 3 0 5 4 9 4, ये 0 ऐड कर लेंगे, जाएगा हमारा 4900। तो हो जाएगा ए की बचत बराबर 4900 रुपए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4900। चलिए अगली टाइप हमारी क्या है, आय व्यय संबंधी। हमारी टाइप पार्ट क्या है, आय व्यय संबंधी प्रश्न के अंतर्गत निश्चित प्रश्न में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ए और बी की आय का योग कितना है, 33,000। किसकी, ए और बी की। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि इनकी बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 33,000। ठीक है, ए और बी की जो आय है उसका योग कितना है, 33,000। इनकी बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात या फिर ए प्लस बी, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4:3। ये क्या है, बचत का अनुपात। ठीक है, अब क्या करेंगे, बचत का हो गया, हमको क्या निकालना है, व्यय का अनुपात। अरे व्यय का अनुपात निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे, ए गुणे कितना है, 60% वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अगर 60% खर्च कर रहे हैं तो कितना वो बचत कर रहे हैं, 100 - 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40/100 बटे बी का क्या है, 75% क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। तो कितना परसेंट वो बचत कर रहे हैं, 25%, हो जाएगा 25/100 बराबर किसके हो जाएगा, 4:3 या फिर 4/3। ठीक है, 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ए बटे बी बराबर हो जाएगा 4/3 गुणे 25/40, क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर लेगा 4 दहा में 40 हो जाएगा 25/3 दहा में 30, 3 दहा में 30। अब उसको 5 से काट लेंगे, 5 को 25, 5 6 30, तो हमारा अनुपात हो जाएगा इसका 5/6। किसका अनुपात हमको मिला है, बचत तो हो गया है, ये क्या है, व्यय का अनुपात। ठीक है, व्यय का अनुपात हमें मालूम हो कितना है, 5/6, मतलब कि ए का कितना खर्च हुआ है, 5 और बी का 6। ठीक है, 5/6। अब क्या ज्ञात करना है, ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय बराबर टोटल कितना है, दोनों का योग 35,000 गुणे अनुपात क्या होगा, 5 भागे, इसको दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, इसे काट लेंगे, 11 के 11, 11 के 35, 3,000 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 15,000। अतः ए की आय बराबर 15,000 रुपए। अगर यही प्रश्न पूछता बी की आय कितनी होगी, तो क्या करेंगे, 33,000 में 15 माइनस कर देंगे, तो हमारा बी की आय हो जाएगी 18,000। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली टाइप हमारी है चुनाव से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला टाइप है जब मतों की संख्या वैध है। क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिला और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। टोटल कितने परसेंट होते हैं मतदाता, 100% हो गए। देखिए 100% में कितने, फर्स्ट जो है 2 मतदाता थे, ये हो गए फर्स्ट, ये हो गए सेकंड।
ठीक है, 2 उम्मीदवार हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिला। कितना मिला? मान लीजिए इन्होंने जीता है, कितना मिला इनको? 65। अगर इनको 65 मिला तो बी को कितने मिलेगा? 35%। ठीक है, उसके बाद वह 900 मतों से विजय हुए, मतलब कि ये जो जीते हैं ये जीतने वाले हैं और इनकी क्या हुई है? हार हुई है। और कितने मतों से हार हुई है? 900 मतों से। 900 मतों से हार। ठीक है, 900 मत से क्या हुई है? इनकी जीत हुई है, इनकी हार हुई है। ठीक है, 900 मतों से जीत। ठीक, अब देखिए 900 मत किसके बराबर होंगे? ये दोनों के अंतर के। ठीक है, 65 और 35 का जो अंतर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 900 के बराबर। 65 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30% बराबर हो गया हमारा 900 मत। ठीक है, अगर हमारा 30% बराबर 900 मत हुआ तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? हमारा मतदाताओं की सूची के नाम बराबर हो जाएगा। तो कुल मतदाता बराबर है 900 बटे 30 गुणे 100। 900 बटे 30 गुणे 100, 30 × 90, 30 गुणे 100 हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है, कुल मतदाता बराबर कितने हो जाएंगे? 3000। ठीक है, तो एक जगह कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं? तो कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं? 3000। चलिए टाइप 9 में चुनाव से संबंधित प्रश्न के अंदर दूसरा आप देखते हैं, जब मतों की संख्या अवैध हो। इससे पहले क्या था? जब मतों की संख्या वैध हो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब मतों की संख्या अवैध हो। चलिए इसका क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% अवैध मत घोषित हो गए। ठीक है, कितने प्रतिशत? 20%। किसमें से? 100 में से 20 माइनस हो जाएंगे। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार कितने थे? 2, करीम और रावत। रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ पे कितने मतदाताओं ने प्रयोग किया है तो 100% निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कितना होता है हमारा? 100%। ठीक है, 100% में दो पार्ट हो गया, वैध मत और अवैध। अवैध कितने हैं? 20%। ठीक है, अगर हमारा मत 20% अवैध है तो वैध कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, फिर क्या क्या है? करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत ने वैध मतों का कितना प्राप्त किया है? 40%। अब देखिए यहां पर दो लोग हो जाएंगे, कौन? रावत और करीम। ये हो गया रावत, ये है करीम। देखिए रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 40%। किसका? वैध मत। वैध मत हमारे कितने थे? 80%। अगर 40 ये पाए तो ये कितने पाएंगे? 60%। अगली कंडीशन क्या है? और 1600 मतों से पराजित हो गए। कौन? रावत कितने वोट से पराजित हुए हैं? 1600। और दोनों का अंतर कितना होगा? वही है जो हमारा होगा पराजित का। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 20% बराबर हो जाएंगे हमारे 1600 के। ठीक है, अब वैध मत पहले निकाल लेंगे। वैध मत जब निकल जाएगा उसके बाद कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब देखिए वैध मत बराबर 1600 बटे 20 गुणे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 बटे 16 80। वैध मत बराबर हो जाएंगे हमारे 80 गुणे 100 हो जाएगा हमारा 8000। ठीक है, ये तो मालूम हो गया वैध मत। प्रश्न में क्या पूछा है?
ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब कि कुल 100%। इसे क्या करेंगे, ये हमें किसका मालूम हुआ है, वैध मत। वैध मत हमारा कितना है 80%। 80% बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 80% के। अगर हमारा 80% 8000 है तो 100% निकालना होगा, तो क्या करेंगे, कुल मत बराबर 8000 बटे 80 गुणे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 एक 8, 100 गुणे 100 बराबर हो जाएगा हमारा कुल मत बराबर 100 गुणे 100 हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, तो कुल मत कितने पड़े हैं, 10,000। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो 10,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। चलिए टाइप 9 चुनाव से संबंधित प्रश्न के अंतर्गत तीसरा पार्ट है, जब कुछ मतदाता अपने मतों का प्रयोग ना करें। चलिए इसका प्रश्न है, एक द्विपक्षीय चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 10% लोगों ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, जबकि डाले गए मत के 10% मत जो हैं वो क्या हो गए, अवैध हो गए। इस चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 46% मत मिला। कितने, ए को किसका मिला, वैध मतों का 46% मत मिला, और वह बी के मुकाबले 1620 मतों से चुनाव हार गया। कौन हारा, बी। ठीक है, तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल हमारा क्या है 100%। ठीक है, 100% में पहले क्या है, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। चलिए, प्रयोग नहीं किया, कितने लोगों के परसेंट ने, 10% ने। अगर 10% ने प्रयोग नहीं किया तो प्रयोग किसने किया, 90% लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या है, जबकि डाले गए मत के 10% मत अवैध हो गए। अब जो ये हमारे मत है 90%, इसके 10% क्या हो गए, अवैध। तो 90 का 10% हो जाएगा हमारा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे अवैध। कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 9। अगर हमारे 9% अवैध हो जाएंगे तो 81% क्या हो जाएंगे, हमारे वैध मत हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 46% मत मिला। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे, यहां पे लिखते हैं वैध, इसमें एक ए है और एक बी। क्या कर रहे हैं, ए को वैध मतों का 46% मत मिला। कितना मिला है, 46%। अगर इनको 46 मिला है, इनको कितने मिलेगा, 54% मिलेगा। क्यों, क्योंकि 81 बराबर किसके है, 100% के। ठीक है, यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये। उसके बाद क्या है, बी के मुकाबले 1620 मतों से चुनाव हार गए, मतलब ये दोनों का डिफरेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 1620। चलिए 54 माइनस अगर 46 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8%। 8% बराबर किसके है, 1620। ये किसकी तुलना कर रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, वैध मतों से। ठीक है, वैध मत हमारा कितना है, 81%। चलिए वैध मत बराबर क्या होगा हमारा, 1620 गुणे 100 बटे 8 गुणे 81। क्यों, क्योंकि 81% बात हो रही है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 गुनी 8, 4 गुनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 बटे 16, 2 एक 2, 2 पंचे 2 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखेंगे, 5 2 7, 8 1 9, ये हो जाएगा 81 का हमें 810। ठीक है, तो वैध मत बराबर हो जाएंगे हमारे 10 गुणे 25, कितना हो जाएगा, 250।
ठीक है, 250 इकाई, ये हमें मालूम हो गया। वैध मत कितना है हमारा 81% बराबर हो जाएगा हमारा 250, ये मालूम। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या, इसमें क्या था, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल मत अगर हमारा देखिए ये 1 यूनिट पर 1% बराबर अगर हमारा 250 है तो कुल मत कितने हो जाएंगे, ये हमारा किसके बराबर 1% तो हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, कुल मत कितने हो जाएंगे 25,000। अगला क्या है, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रयोग ये छोड़ देंगे, इसे लिखेंगे 90%। ठीक है, पड़े मत बराबर 250 गुणे 90, तो 2 0 2 0 हो गया, 9 बचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, तो ये हो जाएगा कितने वोट पड़े थे 22,500। उसके बाद अगला क्या है, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल वैध हमारे कितने मत हैं 81%, 250 गुणे 81। ठीक है, तो 250 गुणे 81 करेंगे, 81 गुणे 25, 5 के 5, 5 के 40, 2 के 2 बटे 16, 5 2 6 4 10 और 2 और एक जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 20,250। ये क्या है हमारे वैध मत। ये क्या था, वैध मत का प्रतिशत, मतलब यहां हम लोग कर सकते हैं 1% बराबर या इकाई बराबर कितना आएगा, एक इकाई बराबर कितना आएगा हमारा 250। ठीक है, यहाँ इकाई लिखेंगे ज्यादा सही पड़ेगा, कितना आया 250। तो वैध मत कितने हो जाएंगे हमारे 20,250। चलिए एक बार इसे देख सकते हैं फिर से, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है, पहले देखेंगे 1 यूनिट बराबर कितना आया हमारा 250। ठीक है, तो कुल मत कितने हो जाएंगे 250 गुणे 100, ये हो जाएगा हमारा 25,000। कितने मत पड़े, कुल पड़े मतों की संख्या कितनी है, तो 250 गुणे 90, 90% मत वोट पड़े थे। ठीक है, 90% वोट पड़े थे, तो ये हो जाएगा हमारा 22,500। उसमें कुल वैध मत कितने थे, तो वो जाएगा 250 गुणे 81 बराबर 20,250। चलिए अब टाइप 10 देखते हैं, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो। इसमें पहला क्वेश्चन है, आम के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 120 रुपए में पहले की अपेक्षा 6 आम कम प्राप्त करता है, तो पहला है प्रति आम का पुराना भाव ज्ञात कीजिए और प्रति आम का नया भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखिए पहले क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, पुराना भाव। तो पुराना भाव के लिए फार्मूला अलग होता है और नया भाव के लिए फार्मूला अलग होता है। चलिए पुराना भाव का फार्मूला होगा, पुराना भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत जो है, ठीक है, बटे अधिक या कम मात्रा गुणे 100। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस वृद्धि या कमी प्रतिशत। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा, पुराना भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे अधिक या कम मात्रा गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। अगर हमारा वृद्धि होगा प्लस होगा, कमी हो जाएगा हमारा माइनस होगा। चलिए अब वैल्यू को पुट करेंगे। कीमत हमारी कितनी है 120 रुपए में। ठीक है, 120 गुणे वृद्धि कितनी हो रही है 25% की। उसके बाद क्या है, अधिक या कम मात्रा, 6 आम कितने कम क्या हो रहे हैं, कम प्राप्त हो रहे हैं। 6 गुणे 100 प्लस क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, कमी
25% क्या हो रही है, वृद्धि। तो 100 प्लस 25, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 120 गुणे 25 बटे 6 गुणे 100 और 25 हो जाएगा हमारा 125। अब इसको काट लेंगे, 25 है कि 25, 25 पंचे 125, 6 दूनी 12, 20, 5 चौक 20। तो पुराना भाव बराबर हो जाएगा हमारा 4 रुपए प्रति, हाँ ठीक है, पुराना भाव क्या हो जाएगा 4 रुपए प्रति आम। चलिए ये तो हो गया हमारा पहले का। अब उसके बाद देखिए प्रति आम का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव का फॉर्मूला क्या होगा, देख लेते हैं उसे भी। दूसरा है नया भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम मात्रा गुणे, इसमें यहां पे सिर्फ इतना चीज होगा, गुणे 100, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। कीमत हमारी क्या है 120, वृद्धि हो रही 25% की, अधिक या कम, कितने आम कम प्राप्त कर रहे हैं, 6 आम कम प्राप्त कर रहे हैं, गुणे 100। 25 देखिए 25, 25 जो 100, 4 3 12 30, 6 पंचे 30। तो कितना हो जाएगा, नया भाव बराबर 5 रुपए प्रति आम, ठीक है। तो हमारा पहला पुराना भाव क्या होगा हमारा 4 रुपए प्रति आम, और नया भाव हो जाएगा हमारा 5 रुपए प्रति आम। चलिए अगला टाइप हमारा है, अगला और आखिरी टाइप है, क्या है, विविध प्रश्न। 20 लीटर मिश्रण में, टोटल कितना है, मिश्रण कितना है 20 लीटर में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, ठीक है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। चलिए टोटल कितना होता है हमारा, सॉल्व कर लेंगे इसे। 100% में पहला हो जाएगा हमारा अल्कोहल, और ये हो गया हमारा पानी। ये किसके बराबर 100% है, ये किसके बराबर है 20 लीटर के, ठीक। 20% क्या है हमारा इसमें, अल्कोहल है, और 20% अगर ये अल्कोहल है तो ये क्या होगा 80% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब देखिए 20 लीटर है, इसका 20% कितना हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। 20 का 20% कितना हो जाएगा 4 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 16 लीटर, ठीक है। ये 4 लीटर, ये कितना 16 लीटर। चलिए हमें मालूम हो गया 4 लीटर है अल्कोहल, और पानी कितना है उसमें 16 लीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें क्या करेंगे 4 लीटर पानी और मिला देंगे, ठीक है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो नया हो जाएगा, नया मिश्रण बराबर 24 लीटर, ठीक है। 24 लीटर जो हो गया हमारा नया मिश्रण, इसमें अल्कोहल होगा हमारा 4 लीटर, और पानी जो हो जाएगा हमारा 16 और 4 20 लीटर, ठीक है। क्या पूछा, अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल का प्रतिशत निकाल लेंगे। अल्कोहल प्रतिशत बराबर कितना है 4/24 गुणे 100, 4 के 4, 4 6 24 बराबर हो जाएगा 100/6, 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 3 6, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 3 के 3, कितना बचेगा 20, 3 छक्का 18, 2/3%। तो अल्कोहल का प्रतिशत बराबर हो जाएगा
अल्कोहल प्रतिशत बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3। तो हमारा नया मिश्रण कितना हो जाएगा 16 सही 2/3। इसमें क्या हो जाएगा अल्कोहल, बाकी जो बचेगा 24 लीटर में वो हमारा क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विविध प्रश्न के अंतर्गत अगला प्रश्न है हमारा, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता, मतलब जितने कर्मचारी हैं सभी में से कोई न कोई तो कॉफी पीता है चाय, ठीक है, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं ये याद करना है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। कर्मचारी चाय पीने वाले हैं जो हमारे 72%, ठीक है, कॉफी पीने वाले जो हैं हमारे 44%। अब देखिए हमारा जो प्रतिशत होता है वो कितने में होता है 100% में होता है। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे 72 प्लस 44 हो जाएगा 4 2 6 7 4 11 116। इसका मतलब ये जो 16% जिसमें होंगे 16 जब हो जाएगा हमारा 16%, जो 16% ऐसे लोग होंगे जो चाय भी पीते होंगे और कॉफी। इसका मतलब ये जो हमारा पोर्शन है ये वे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी। और इसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, मतलब 16% बराबर कितने कर्मचारी दिया हुआ है 40। तो कुल कर्मचारी बराबर कितने हो जाएंगे, कुल कर्मचारी बराबर 40/16 गुणे 100, 4 चौक 16, 4 में 40, 4 25 100, ठीक है। 10 गुणे 25 हो जाएगा हमारा 250। तो कुल कर्मचारी कितने होंगे 250 जो एक कार्यालय में उपस्थित होंगे। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। 72% जो है हमारे क्या है चाय पीते हैं, 44% क्या है कॉफी पीते हैं, 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। अगर इसको जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 116, दोनों प्रतिशत अगर जोड़ेंगे तो हमारा 72% और 44%, तो हमारा हो जाएगा 116%। अगर वो 100 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16%। 16% ऐसे लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। उसके लिए दिया हुआ है 40 कर्मचारी, मतलब 16% बराबर 40, तो कुल कर्मचारी बराबर हो जाएंगे 40/16 गुणे 100, तो हमारे कितने हो जाएंगे 250। तो आज की वीडियो के लिए यही इतना ही, और हमारा जो प्रतिशत चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसी के साथ ही अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।